अगर हमारे चारों तरफ जो एनर्जी है उसमें तनाव है, दर्द है, दुख है, तो वो दर्द और दुख हमसे दूसरों को मिलेगा। हम में से कईयों ने परिवार के किसी सदस्य को खोया है इस 2 साल के अंदर। जब कोई आगे जाता है जर्नी पर, तो हमें अपने लिए लगता है कि हम कैसे जिएंगे उनके बिना। लगता है ना ऐसा, हम कैसे जिएंगे उनके बिना। तो जब हम ऐसा सोचते हैं कि हम कैसे जिएंगे उनके बिना, बहुत रियल होता है वो फीलिंग और बहुत दर्द होता है। हम रोते बहुत हैं, हमें दुख बहुत होता है, लेकिन हमें सिर्फ 1 सेकंड रुक के चेक करना है वो सारा और दर्द और दुख किस तक पहुंच रहा है, किस तक पहुंच रहा है। सबसे पहले वो हम पर असर डालता है, दूसरा वो हमारे शरीर पर असर डालता है, तीसरा अभी जो हमारे अंग संग हैं उन पर वो असर डालता है, और चौथा वो उस आत्मा तक पहुंचता है जो अपने एक नए शरीर में प्रवेश कर चुकी है गर्भ के अंदर। तो जो एक नए शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, गर्भ में उनका वो शरीर बन रहा है, और आत्मिक स्थिति जो अब होगी उस अनुसार वो शरीर नया बनेगा, उस अनुसार संस्कार बनेंगे, और उस अनुसार उस आत्मा का नए शरीर में भाग्य बनेगा। तो जब हमें ये सब याद हो कि अब हम यहाँ से जो वाइब्रेशन भेजेंगे वो उनके नए शरीर और उनके नए शरीर में नए भाग्य पर असर करने वाला है, तो हम यहाँ से कौन सी एनर्जी भेजेंगे? कौन सी एनर्जी भेजेंगे? याद हमेशा आएगी, लेकिन एक याद होती है दर्द में याद, और एक याद होती है प्यार में याद। दर्द की याद उनकी शक्ति को भी घटाएगी, और प्यार और दुआएं वाली याद उनकी शक्ति को बढ़ाएगी। लेकिन हमें लगता है कि कैसे दर्द नहीं होगा। ये तब होता है जब हम अपने आप को रोज़ एनर्जाइज नहीं कर रहे हैं। अगर हम रोज़ परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़कर उसकी शक्ति को अपने अंदर भरते हैं, तो हमारे से वो शक्ति सबसे पहली चीज़ उस आत्मा तक जाती है। क्योंकि जब आत्मा शरीर छोड़ती है, जब आत्मा गर्भ में होती है, तो उसकी कैचिंग पावर हाईएस्ट होती है, उसकी कैचिंग पावर बहुत हाई होती है, और वो हमारी सारी वाइब्रेशंस को कैच कर सकते हैं। तो ऐसे समय पर हम अगर रोज़ बाबा को याद करके उनको वो याद की शक्ति भेजें, राइट? अगर हम उनको वो याद की शक्ति भेजें, तो वो हमारा सबसे बड़ा गिफ्ट होता है उस रिश्ते के अंदर। जब वो हमारे साथ होते हैं तो हम उनके लिए कुछ भी करने के लिए रेडी होते हैं, लेकिन जब वो हमारे साथ नहीं होते हैं तब हमें उनके लिए ये रेडी होना है करने के लिए। हमेशा याद रखना है, हमने एक जना खोया है, लेकिन उस एक आत्मा ने सब कुछ खोया है। पूरा परिवार, सब कुछ जो कमाया, शरीर, सब कुछ खोती है आत्मा 1 सेकंड के अंदर। तो उनका दर्द हमारे दर्द से, उनका दर्द हमारे दर्द से कई गुना ज़्यादा होता है, क्योंकि हमारे पास तो अभी भी है ना बाकी सब, लेकिन वो 1 सेकंड में सबको खोते हैं, तो उनका दर्द बहुत ज़्यादा होता है। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम रोज़ मेडिटेशन में भी परमात्मा की शक्तियाँ, बाबा को याद करके वो शक्ति उन तक भेजें, ताकि उनका नया शरीर और नया भाग्य एक कौन सी एनर्जी पे स्टार्ट होना चाहिए। और इसीलिए योग में जो प्रयोग हम करते हैं कि योग मतलब क्या, और ये सबको करके देखना है। किसी के साथ भी आपको अपने रिश्ते को ठीक करना है, कोई आपका कहना नहीं मान रहा है, कोई बात आपको करानी है, कुछ करना है,
आप योग में उस आत्मा को वो मैसेज भेजें। उसमें कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए, लेकिन जो मैसेज आपको उनको देना है, आप परम धाम में बाबा के पास बैठकर उस आत्मा को वहाँ इमर्ज करें और बाबा को याद करके बाबा की शक्ति उस आत्मा को दें और उनको वो मैसेज दें। और फिर आप प्रैक्टिकल में देखें कि वो मैसेज उस आत्मा ने कैच कर लिया होता है। जो बात यहाँ से बोलने से लोगों को नहीं समझ में आती हमारी, लेकिन उनको वहाँ परम धाम में बाबा के पास बिठाकर वो मैसेज भेज दें, उनको कैच हो जाएगी। और अगर यहाँ लोग वो बात कैच कर सकते हैं, तो जिस आत्मा ने शरीर छोड़ा होता है वो तो सबसे फास्ट कैच कर सकते हैं, सबसे फास्ट कैच कर सकते हैं। तो इसलिए निराकारी स्थिति में बैठकर बाबा की शक्ति को अपने अंदर भरना, फिर उस शक्ति को अपने शरीर को देना। अगर शरीर में कुछ, फिर वो शक्ति को उस आत्माओं तक देना, और फिर उस शक्ति को प्रकृति को देना, और उस शक्ति को उनको देना जिन्होंने नया शरीर लिया है। ये सब कुछ योग में होता है, सब योग में होता है। और ये शक्तियों की सेवा करते हुए सबसे पहले मुझ आत्मा की शक्ति क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। लेकिन अनुभव ये कहता है, लाखों लोगों का अनुभव, कि योग तुरंत हमारा लगता नहीं है। कभी कभी शुरू में हम कहते कोशिश कर रहे हैं, लग नहीं रहा। तो योग भी लगे, उसके लिए सबसे पहले मुरली की ज़रूरत होती है। जैसे कोई हमें कहे कि एक्सरसाइज करो, लेकिन खाना तो खाया हुआ होना चाहिए ना। कमज़ोर शरीर एक्सरसाइज कैसे करेगा? कमज़ोर शरीर एक्सरसाइज करने लगे तो क्या हो जाएगा? और ही बैठ जाएगा। तो बाबा इसलिए पहले कहते पहले मुरली आओ। तो मुरली आत्मा के लिए क्या होती है? खुराक, खुराक। मुरली क्लास में आकर हम स्टडी करते हैं, क्योंकि क्लास में क्या होता है? वाइब्रेशन, एनर्जी, सब लोग इकट्ठे योग कर रहे हैं। बाहर हवा में बहुत दर्द है। अब हमें पता चल रहा हो या नहीं पता चल रहा हो, इस 2 साल में हवा बदली है। हवा बदली है मतलब हवा में जो वाइब्रेशंस है उसमें बहुत दर्द है, बहुत दुख है, बहुत चिंता है। तो उसका ही हम पर प्रभाव पड़ जाता है और कभी कभी हमारी स्थिति ऐसे ही डाउन हो जाती है। लेकिन अगर हम रोज़ सेंटर पर आते हैं, 1 घंटा भी सेंटर पर आते हैं, तो उस 1 घंटे में हमारे ऊपर यहाँ की हवा का असर पड़ता है। हर घंटे बाद 1 मिनट ऐसे रुकना है। सिर्फ 1 दिन कोई करके देखे कि हर घंटे बाद 1 मिनट रुके, और 1 मिनट रुक कर 3-4 संकल्प करने हैं। सिर्फ शुरू में योग करना नहीं आता हो तो हम सिर्फ वो 3-4 संकल्प लिख लेते हैं, और वो संकल्प करने हैं और उसको देखना है। तो सबसे पहला, यहाँ पर मैं आत्मा शक्तिशाली आत्मा हूँ, लेकिन उसको देखना है। भ्रिकुटी के बीच आत्मा को देखना है। फिर सेकंड संकल्प, मैं आत्मा यहाँ से परम धाम में बाबा के नज़दीक बैठी हूँ। फिर उस दृश्य को देखना है कि निराकार परमात्मा के नज़दीक मैं आत्मा बिल्कुल। सेकंड दृश्य हो गया। थर्ड दृश्य, बाबा की सर्व शक्तियाँ मुझ आत्मा में भर रही हैं। और फोर्थ दृश्य, बाबा की शक्तियाँ मुझ आत्मा से सारे विश्व को जा रही हैं। इजी, अभी करें। मैं आत्मा शक्तिशाली, दृश्य देखना है। फिर अब मैं आत्मा परम धाम में
बाबा के बिल्कुल समीप। थर्ड, बाबा की सारी शक्तियाँ मुझ आत्मा में भरती जा रही हैं। मुझ आत्मा से ये सारी शक्तियाँ सारे विश्व तक पहुँच रही हैं। और अगर स्पेसिफिक किसी आत्मा को देना चाहते हैं तो उसको इस समय बाबा के सामने बिठाकर बाबा की शक्तियाँ मुझ आत्मा पर और मुझसे उस आत्मा को मिल रही है। वापस ब्रिकुटी के बीच मैं आत्मा शक्तिशाली। आज शाम 6 बजे से कल सारा दिन तक एक बार ये करके देखे। हर घंटा एक फ़ोन पर ऐप भी आता है, ब्रह्मा कुमारीज ऐप है, जिसमें हर घंटे के बाद एक म्यूज़िक बजेगा 1 मिनट के लिए, ताकि हमें पता चल जाएगा कि ये हमारा टाइम हो गया है।